हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने काम पर और आप लोगों के बीच बैठ कर कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने आप से सोचा और अपने आप से जाना। जब मैं एकांत में बैठी तो मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आए कि बेटियां क्या बोझ होती हैं। क्यों माँ बाप भाई बेटियों को बोझ समझते हैं। क्या बेटियां कुछ नहीं कर सकती, क्या बेटों के बराबर नहीं चल सकती हैं, क्या बेटों के बराबर सहारा नहीं दे सकती हैं। एक बार बेटियों को बेटों की तरह पाल के तो देखो, उन्हें आज़ाद करके तो देखो। जितना बेटों पर खर्च करते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा भेजते हैं, कहते हैं बेटा तू पढ़ और कुछ करके दिखा, मेहनत हमारी पैसा हमारा। तो इसी तरीके से आप एक बार बेटियों को भी दे कर के देखिए आज़ादी, और बेटियों से भी कह कर के देखिए कि बेटी तू पढ़, तू चाहे कुछ कर और पढ़ लिख कर आगे बढ़, और खर्चा मेरा, पढ़ाई तेरी, मेहनत तेरी है। तो वो बेटी भी सक्सेस हो पाएगी। हालांकि मैं कहते हैं कि हर बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता है, हर बेटी को बोझ नहीं समझा जाता है, लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि बेटे और बेटी में धरती आसमान का फ़र्क होता है। बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बेटों को आज़ाद खुला छोड़ते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि बेटी तो दो दो कुलों की शान होती है, बेटा सिर्फ एक ही वंश चलाता है। लेकिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है उस घर का भी ख्याल रखती है कि हमारे माँ बाप भाई पर कोई कलंक ना लग जाए, हम ऐसे चलें जो हमारी सब प्रशंसा करें, हमारे भाई बाप का नाम रोशन हो। और ससुराल जा कर के वहाँ भी देखना पड़ता है कि हमारे सास ससुर पति का नाम रोशन हो, मैं कुछ करूं। लेकिन पता नहीं, मायके में जब तक बेटियां रहती हैं तब तक तो लोग कहते हैं कि ये बेटी एक पराया धन है, उसे पराए घर जाना है, पराए घर जाना है उसे। बेटियों के लिए क्या करना, उनकी शादी के लिए भी धन जोड़ना है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहते हैं। मैं सिर्फ मेरा तो कहना यही है कि अगर बेटियों की शादी के लिए उतना धन जोड़ते हैं, उतना धन उनकी पढ़ाई के लिए इकट्ठा कीजिए और पढ़ाई में लगा दीजिए, तो क्या बेटी पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पाएगी? क्या अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी? फिर आपको तो सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाना है, चाहे वो पढ़ाई में लगा दीजिए या शादी में लगा दीजिए। तो देखिए, आप पढ़ाई में लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटी पढ़ लिख करके यहाँ आपका भी नाम रोशन करके जाएगी कि फलां की बेटी है, वो पढ़ लिख के देखिए डॉक्टर बनी है या टीचर बनी है या इंजीनियर बनी है, कुछ बनी है। और अपने पैसों से वो शादी भी कर सकती है, ससुराल में जा कर के वहाँ भी सम्मान मिलता है। और अगर उनकी शादी के लिए पैसा ही जोड़ते हैं तो उस पैसे से दान दहेज दे कर के ससुराल वालों का घर, पति का घर तो भर देते हैं, लेकिन बेटी हमेशा दुखी ही रहती है, क्योंकि वो लोग इतना मजबूर कर देते हैं। और एक बेटी ही उनके लिए कमज़ोरी बन कर के जाती है। जब आप ज़्यादा दे देते हैं दहेज तो ससुराल वाले सोचते हैं कि इसके बाप ने जब इतना दे दिया है तो इसे परेशान करें, तंग करें, तो ये अपने मायके में फ़ोन करेगी और फिर और देंगे दहेज। कुछ दिन सही रखेंगे, फिर परेशान करेंगे। तो देखिए, दहेज ज़्यादा देने पर भी प्रताड़ित किया जाता है और मांग करने के लिए। और दहेज अगर कम दो तब तो प्रताड़ित करते ही हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या, दिया ही क्या। सुबह शाम सारा काम करो, पूरे दिन काम करो, सभी का एक पैर पे खड़े होकर के ख्याल रखो, लेकिन शाबाशी की बजाय तुमको ताने ही मिलते हैं ससुराल से।
तो देखिए दहेज ना देने पर भी पीड़ा होती है और दहेज देने पर भी पीड़ा होती है। बेटियों की ज़िंदगी तो नरक होनी ही होनी है। देखिए बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं कि बेटियों को दहेज के लिए उन्हें मार दिया जाता है, बिल्कुल उनकी जान पर भी तुल जाते हैं, उन्हें जान से ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें ये बताइए बेटियों का दोष क्या है? हैं? मतलब जितना प्रेशर बेटी पर डालते हैं कि बहू पर डालते हैं कि दहेज लेकर का आ अपने घर पे, घर से तब यहाँ पर रहेगी, तो उतना प्रेशर तो अपना बेटे से भी डाल सकते हैं कि तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया है, तू कमा के ला। वो क्यों नहीं इतना प्रेशर उनसे क्यों नहीं डालते हैं? पराई बेटी से क्यों क्यों इतनी अपेक्षा रखते हैं? क्यों इतना उम्मीद रखते हैं कि बेटी दहेज लेकर के आई, बहू दहेज लेकर के आएगी, तब उसी के दहेज पर हम राज करेंगे। तो देखिए लड़के की शादी के समय लड़के वाले तो इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते कि इतना प्रॉपर्टी ये वो, क्योंकि ये क्यों बताते हैं? दहेज लेने के लिए। जब दहेज मिल जाता है और जब शादी करने जाते हैं तो भिखारियों की तरह देखते हैं, जैसे भिखारी देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पता नहीं कि ऐसे टूटते हैं जैसे कि उन्होंने दहेज कभी देखा ही ना हो, कभी उनके सामने ही ना आया हो। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे से ही अपेक्षा रखी हो कि बेटे के ससुराल में दहेज मिलेगा तब मैं अपना जीवन यापन करूँगी, अपना शौक पूरा करूँगा। तो प्लीज़ मेरा तो यही कहना है कि देखिए हर दिन बेटियां सताई जाती हैं, परेशान की जाती हैं, घर से निकाली जाती हैं, मारपीट होता है, जान से भी मार दी जाती हैं। कुछ बेटियां कोर्ट केस भी चला रही हैं अपने हक के लिए, ससुराल में अपने हक के लिए। लेकिन शादी के बाद फिर उनका ना मायके में ठिकाना ना ससुराल में ठिकाना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और एक बेटी को भी ऐसा बना दीजिए कि एक बेटी को भी जहाँ भी जाए ससुराल में तो उसका घर प्रॉपर होकर के बन जाए कि वो घर इसका है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। और आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट दें। अब मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है तो ऐसे ही वीडियो आपके बीच लाती रहूँगी मोटिवेशनल। और आप लोग थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊँ, ये बहन भी अपने जीवन में कुछ कर पाए। और मैं एक सिंगल लाइफ हूँ तो देखिए आपके प्यार सपोर्ट के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, सिर्फ आप लोगों का ही सहारा है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कैसी वीडियो मैं लाऊं। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू, जय श्री राधे।